क्वेश्चन नंबर 7 हमें शो करना है कि जो फंक्शन गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x ओवर में 2 प्लस एक्स और x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -1 है, ठीक है, और इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो पहली बात तो ये कि x ग्रेटर देन -1 है। इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू जो है वो बिलोंग करती है हमारी -1 से इन्फिनिटी में। एक ही बात है, x ग्रेटर देन -1 से बड़ा और इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्यों लिखा मैंने। और एक चीज़ और दिमाग में आ सकती है आपकी, -1 क्या x की वैल्यू होगी? नहीं होगी, क्योंकि x की वैल्यू -1 से बड़ी है इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिखा है, -1 कभी नहीं होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जो हमने अब तक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो स्टिकली इंक्रीजिंग होगा। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है तो हमारा फंक्शन स्टिकली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये हम अब तक पढ़ते हुए हैं, बट अभी हमें प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग है। तो आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हो प्रूफ। कैसे? हम जानते हैं कि कोई फंक्शन अगर स्टिकली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग होगा ही होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो हमारा स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ये स्पेशल केस होता है इंक्रीजिंग का, है ना। देखो आप, ये क्या है हमारे पास स्टिकली इंक्रीजिंग है, ये हर पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ ये इंक्रीजिंग है क्योंकि ये इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कहीं कहीं पे इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन कहीं डिक्रीज भी नहीं हो रहा, इसलिए इंक्रीजिंग है ये। तो अभी बात क्या आती है कि ना एक फॉर्मूला होता है इंक्रीजिंग फंक्शन को प्रूव करने का भी, कि क्या होता है। ये देखो जो नीचे वाला लिखा है वो तो यही लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एफ डैश लिखा है, मतलब यही है कि एफ डैश एक्स, एक ही मतलब है। ठीक है, एफ डैश ग्रेटर देन 0 क्या होता है हमारा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। देखो यहाँ पे लिखा रखा है मैंने। और क्या है कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है ये मतलब जानते हैं। अब तक मैंने इसका मतलब छुपाया था आपसे, अब मैं बताना चाहता हूँ। देखो ये हमारा ग्राफ है ना। अगर मैं बात करूँ इस ग्राफ में स्लोप की, तो यहाँ पे स्लोप देखोगे इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे आओगे तो स्लोप 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऊपर नहीं जा रहा ना नीचे जा रहा है ग्राफ, यहाँ पे इक्वल टू में है। तो यहाँ पे क्या है? स्लोप 0 है। तो इसलिए ना इंक्रीजिंग फंक्शन में एफ डैश की जो वैल्यू होती है, एफ डैश मतलब स्लोप, ठीक है, एफ डैश मतलब जैसे कि हम लिखते हैं वाई डैश मतलब डी वाई ओवर डी एक्स, स्लोप को बोलते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। तो एफ डैश भी वही है, एफ डैश का मतलब भी डी वाई ओवर डी एक्स ही है। ठीक है, तो जो स्लोप है यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 0। यहाँ पे बढ़ रही थी इसलिए ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे आए तो 0 आई, इक्वल टू, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है कि 0 भी हो सकती है स्लोप और ग्रेटर भी हो सकती है। कभी लेस होगी क्या? नहीं होगी कभी लेस, बस ग्रेटर देन होगी या 0 होगी। इसकी बात करें स्टिकली इंक्रीजिंग की, उसमें क्या होता है? स्लोप हमेशा बढ़ रही है, स्लोप हमेशा पॉजिटिव आ रही है, ग्राफ हमेशा बढ़ते जा रहा है, ऊपर इंक्रीज हो रहा है, कभी भी इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, इसलिए यहाँ पे एफ डैश के लिए ग्रेटर देन 0 लिखी है। चाहे ऐसे समझ लो। अभी फिलहाल हमें क्या प्रूव करना है? इसको प्रूव करना है कि हमारा स्टिकली नहीं इंक्रीजिंग होगा, स्टिकली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा। तो बस प्रूव कर लो, चाहे ये प्रूव कर दो कि स्टिकली इंक्रीजिंग है, हर स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो अभी वाई डैश निकालते हैं। तो वाई डैश मतलब क्या है? इसे डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग 1 प्लस एक्स का हमें मिलेगा 1 ओवर में 1 प्लस एक्स, फिर माइनस साइन है तो माइनस का साइन, इसको यू लेट कर लो, इसको वी लेट कर लो। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? यू डैश वी माइनस वी डैश यू ओवर बी स्क्वायर। तो यू करो डिफ्रेंशिएट तो हमें 2 मिलेगा, इंटू में वी हमारा 2 प्लस एक्स है, माइनस वी डैश इसे करो डिफ्रेंशिएट तो हमें 1 मिलेगा, 1 इंटू में यू क्या 2x तो इंटू में 2x, डिवाइड में वी स्क्वायर मतलब 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 1 ओवर में 1 प्लस एक्स माइनस, तो 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस का 2x भी है यहाँ पे, और डिवाइड में क्या है हमारे पास? 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो आप तुम्हें क्या वैल्यू मिलेगी? ये मल्टीप्लाई कर दो ऊपर जाके, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ये 4 इंटू में 1 प्लस एक्स, टोटल डिवाइड में क्या है हमारे पास? 1 प्लस एक्स इंटू में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस बी का मतलब एक्स का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स तो मतलब 4x, माइनस 4 इंटू 1 तो 4
-4x और टोटल डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स इंटू में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी +4 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे है। ठीक है, बचा गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बच गया। तो हमें क्या वैल्यू मिली वाई डैश की, वाई डैश मिला हमें एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइड में क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स इंटू में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चाहो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स ओवर में 2 प्लस एक्स का टोटल का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी होल स्क्वायर था, यहाँ पे भी होल स्क्वायर था, इंटू में 1 ओवर में 1 प्लस एक्स। अब बताओ मुझे, अगर मैं पूछूँ आपसे, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो ग्रेटर देन 0 आएगी या स्मॉलर देन 0 आएगी? तो आप क्या बोलोगे? भैया अभी चेक करता हूँ, एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन -1 है। अगर मैं -1 से कोई भी वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे, -1 से बड़ी, तो कुछ भी हो, चाहे मैं -1 0.5 ले लूँ नेगेटिव का, तभी भी ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, किसमें? इसमें। तो आप क्या बोलोगे भैया कि व्हेन x जो है हमारा बिलोंग करता है किसमें, -1 से इन्फिनिटी में, देन जो हमारा ये फंक्शन, जो ये वैल्यू है हमारे पास x ओवर में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। अब इसकी बात करते हैं, क्या ये भी ग्रेटर देन 0 होगा? सोचो एक सेकंड के लिए, अगर x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू -1 से बड़ी है, मतलब क्या है कि -1 से बड़ी मतलब क्या है कि 0.9 होगी, -0.9 होगी, -0.8 होगी। अगर -0.9, 0.8, 0.7 कुछ भी लोगे आप, इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा। चेक कर लो, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पे लिख दो एंड जो हमारा ये है 1 प्लस, कहाँ गया ये 1 प्लस एक्स जो है, ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो 1 ओवर में कुछ भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू, तो ये भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू ही आएगी टोटल। तो ये क्या है हमारे पास, दोनों ग्रेटर देन 0 है, दोनों ग्रेटर देन 0 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ग्रेटर देन 0 ही फंक्शन आएगी, है ना। तो वाई डैश की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। हेंस वाई डैश जो है हमारा ये ग्रेटर देन 0 है व्हेन, कब, जब x की वैल्यू जो है हमारी ग्रेटर देन -1 होगी। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है कि जब वाई डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो हम क्या कहते हैं, स्टीकली इंक्रीजिंग है, या बोल सकते हो आप जो फंक्शन स्टीकली इंक्रीजिंग होता है वो इंक्रीजिंग होता है। चाहे आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारा एफ डैश जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, चाहे ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो हैंस जो लिखा हमने, दिस इम्प्लाई जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारा इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, हैंस प्रूफ। ठीक है।